हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरे अंकल की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी होने वाली बीवी की उम्र काफ़ी कम थी, क्योंकि मेरे अंकल की अभी अभी एक सरकारी नौकरी लगी थी। इस वजह से उनकी इससे पहले शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी शादी हुई है। मेरी होने वाली आंटी बेहद खूबसूरत है और वह आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह ही रहती है। हालांकि मेरी आंटी की उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर कोई उन्हें देख ले तो उन पर फिदा हो जाए। वह इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखती थी। और मैं अपने अंकल आंटी के यहाँ पर अपने कॉलेज की बात करने के लिए गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज मेरे अंकल आंटी के घर के आसपास ही था। और जब मेरे अंकल को पता लगा कि मैं उनके घर के आसपास ही रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरा हॉस्टल में एडमिशन नहीं कराया और अपने घर पर ही मुझे ऊपर का कमरा दे दिया, क्योंकि मेरे अंकल बाहर पहाड़ों पर नौकरी किया करते थे और इस वजह से उन्होंने अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर पर रख लिया था। मेरे अंकल मेरे पापा के बेहद खास दोस्त थे। मैं उन्हें बचपन से ही अंकल अंकल बोला करता था, इसलिए मैं उनकी होने वाली बीवी को भी आंटी बोला करता था। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार आंटी बोला तो उन्होंने मुझे डांटा और बोला कि मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी लगती हूँ। फिर मैंने उन्हें सॉरी बोला और उस दिन के बाद से मैंने उनको भाभी बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं अंकल को अब भी अंकल ही बोलता था। उस वक्त मैंने बीटेक की पढ़ाई में एडमिशन ले लिया था और मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका था और मेरी भाभी का नाम मोनिका था। मोनिका भाभी एक काफ़ी खुली हुई औरत थी और वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब मैं काफ़ी शर्मीला किस्म का लड़का था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मुझसे मेरी सारी बातों को जानकर मुझे भी अपने जैसा बना दिया और हम धीरे धीरे काफ़ी करीब आ चुके थे और मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। मोनिका भाभी की शादी को लगभग 3 महीने हुए थे, तभी मेरे अंकल का ट्रांसफ़र बाहर पहाड़ों पर हो चुका था और मेरे अंकल काफ़ी ज़्यादा उदास थे कि वह अपनी बीवी यानी मोनिका को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके स्कूल में रहने के लिए सिर्फ मर्दों के लिए ही जगह थी। वह अपनी बीवी को चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला लिया ताकि मैं मोनिका भाभी का ख्याल रख सकूं। जब मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया तो मोनिका भाभी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और मैंने उन्हें बड़े प्यार से चुप कराया कि अंकल कौन सा वहाँ पर हमेशा बसने के लिए जा रहे हैं। वह तो हर महीने आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे और आप भी हर 10 से 15 दिन में उनके पास चले जाना। उसके बाद जब मैं अंकल को स्टेशन छोड़ने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें ही मोनिका का ख्याल रखना है। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दिया करूँगा, तुम उसको उपलब्ध करा देना। मैंने बोला, जी अंकल, मैं मोनिका भाभी का पूरे तरीके से ख्याल रखूँगा, उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं घर आ चुका था और मोनिका भाभी अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। मैं तभी बाहर से कुछ उनके लिए खाने के लिए लाया था और हम बैठकर टीवी देखने लगे। उसके बाद मैं खाना खाकर सो गया और मैं जब अगले दिन अपने कॉलेज में गया तब मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिल चुके थे जो कि मेरे साथ पहले से ही पढ़ते थे और वह मेरे साथ मेरा घर देखने के लिए आए थे। जब वह मेरे घर आए और वह मोनिका भाभी से मिले तब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह मेरे अंकल की बीवी है। उनका कहना यह था कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, और उन्होंने यह बात मोनिका भाभी के सामने ही बोल दी और मोनिका भाभी भी हंसने लगी और हंसते हंसते वह अपने कमरे में चली गई। तब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यह मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी आंटी है और मैं उन्हें मोनिका भाभी बोलता हूँ। तब मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें उनकी शादी की फ़ोटो दिखाई, तब उन्हें यकीन हुआ और मानो मेरे दोस्तों का तो दिल भाभी पर आ चुका था। वह मेरे घर जब भी आते तभी वह मोनिका भाभी के बारे में ही बातें करते थे और उनसे वह इतना खुल चुके थे कि मोनिका भाभी मुझसे ज़्यादा उनसे बातें करती थीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी शर्मीले किस्म का इंसान था। मैं अभी भी मोनिका भाभी से काफ़ी ज़्यादा शर्माता था और इसी तरीके से देखते देखते मेरे दोस्त मेरे घर पर रेगुलर आने लगे और हम बैठकर ग्रुप स्टडी करने लगे और बीच बीच में
मोनिका भाभी से भी मजाक उड़ाते थे और उनसे काफी ज्यादा बातें करते थे, क्योंकि मोनिका भाभी भी घर पर अकेली रहती थी। वह भी चाहती थी कि कोई आए और उनकी तारीफ करे और उनसे बातें करे, क्योंकि वह भी एक औरत थी। उनकी भी कुछ ज़रूरतें थीं, लेकिन मैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था और मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाऊं और खूब सारे पैसे कमाऊं। लेकिन जैसा मैं मोनिका भाभी को सोचता था, वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन की बात है, मैं रात को सो रहा था और सोते सोते वह मेरे कमरे में आ गई और कमरे में आकर उन्होंने बोला कि मुझे अकेले में डर लग रहा है। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है भाभी, आप मेरे कमरे में सो जाओ। फिर रात को पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वह मुझे कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है। लेकिन दोस्तों, उस समय में घबरा गया। तभी मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया और अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मोनिका भाभी को मानो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बिल्कुल खुश थी और जिस तरीके से बातें करते थे वह इस तरीके से बात कर रही थी। लेकिन मुझे काफी अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई सपना आया होगा, इसलिए मैं उन बातों को भूल चुका था। और धीरे धीरे मेरे दोस्तों का आना जाना अब मेरे घर पर बढ़ चुका था। मेरा एक बेहद खास दोस्त है जिसका नाम राहुल था और मेरी भाभी राहुल के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी और वह दोनों अकेले में कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाते थे। पर मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं था। मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता था। हालांकि एक दिन की बात है, एक दिन राहुल कॉलेज से छुट्टी लेकर चला गया और मैं अचानक जब मैं कॉलेज जा रहा था तब मैं अपनी कुछ बुक्स घर पर ही भूल गया था और मैं लगभग अपने कॉलेज की छुट्टी से 3 घंटे पहले ही घर आ चुका था ताकि मैं बुक्स लेकर चला जाऊं। और जैसे ही मैं घर गया तो मैंने देखा बाहर राहुल के शूज उतरे हुए थे, इसलिए मुझे शक हुआ कि यहाँ पर तो कुछ गलत चल रहा है। और जैसे ही मैं भाभी के कमरे की तरफ गया तब वहां देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। और जैसे ही थोड़ा सा गेट खुला तो मैंने देखा कि राहुल और मोनिका भाभी मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं। और यह सब देखकर मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने भाभी को कहा, भाभी है सब क्या है? उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे अंकल कितने दिनों में घर आते हैं, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। मैंने भाभी की है बातें सुनकर राहुल को घर से भगा दिया। उसके बाद मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आप एक बार फिर से कह देती, मैं आपको मना नहीं करता और मैं आपको हर खुशी देता। ये सब दोस्तों मैंने इसलिए कहा क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भाभी बहुत खुश हो गई और उसी समय भाभी ने मेरे साथ 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। ये सब कुछ दिनों तक चला। उसके बाद मैंने अपने अंकल को फोन किया और उन्हें बताया कि मोनिका भाभी आपके बगैर काफी अकेला महसूस करती हैं और वह चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप उन्हें अपने साथ ही ले जाइए, यहाँ पर वह रो रो कर बुरा हाल कर देती हैं। मैं चाहता था कि मैं मोनिका भाभी की कोई भी गलत बात अंकल के आगे ना कहूँ, क्योंकि उनकी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उन्हें मोनिका भाभी की कोई भी गलत बात नहीं बताई। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि अंकल मोनिका भाभी को लेने के लिए आ गए थे और वह उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे और अब मेरी भाभी उनके साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।